और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों और बहनों, कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर आता है आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ जिससे आपकी खेती किसानी आसान हो सके और आप अपनी खेती किसानी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके। तो आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि सब्जी उत्पादन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन की। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। किसान अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे फसली ऋण का चुकारा। पशुपालन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं मौजूद। कृषि विभाग द्वारा नकली खाद बीज पर लगाम कसने की कवायद शुरू। और ऊसर जमीन में अच्छा उत्पादन देगी बेल की थार दिव्य किस्म। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसान सहकारी फसली ऋण 31 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कोरोना महामारी और इसके मद्देनजर आवागमन पर कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। ऐसे में किसानों को फसली ऋण की अदायगी के लिए अतिरिक्त समय देने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग ने इस वर्ष 16,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक लगभग 2,550 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9,71,000 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 3,91,000 नए किसानों को ऋण वितरण प्रक्रिया से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी फसल ऋण वितरण का लाभ अधिक से अधिक नए किसानों को देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कृषि के साथ पशुपालन गतिविधियों का हमारी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान बताते हुए कहा कि बजट में पशुपालन के क्षेत्र में की गई घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पशुपालन, गौपालन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में हमने मूक पशुओं की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी। अब गांव और ढाणी तक पशुधन के लिए चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में चरणबद्ध रूप से 1,478 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं और 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों और 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन बजट योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। राजस्थान में पशुधन की बहुलता को देखते हुए डेयरी के विकास की बड़ी संभावनाएं छुपी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कृषि की तरह ही डेयरी में भी प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए। खरीफ फसलों की बुवाई से पहले कृषि विभाग द्वारा खाद, बीज और कीटनाशी दवाओं के नमूने जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले कृषि विभाग उर्वरकों की बिक्री को लेकर सख्त नजर आ रहा है। बाड़मेर के कृषि अधिकारी ने बताया कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले कृषि विभाग के अधिकारी खाद बीज के नमूने जुटा रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से अलग अलग अफसरों को
टीमों का गठन कर नमूने लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाड़मेर जिले में निजी खाद बीज की 200 से अधिक दुकानें संचालित हो रही हैं। ऐसे में विभाग अभियान के तहत नमूने जुटाने का काम कर रहा है। साथ ही दुकानदारों को पाबंद किया जा रहा है कि विभाग नकली खाद बीज की बिक्री होने पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिले में 15 लाख हेक्टेयर रकबे में किसान बुवाई करेंगे। यहाँ 10 लाख हेक्टेयर में बाजरा, 2 लाख हेक्टेयर में मोठ, 3 लाख हेक्टेयर में ग्वार और अन्य फसलों की बुवाई होगी। उन्होंने बताया कि ताउते तूफान के बाद हुई बारिश के बाद किसानों ने खरीफ बुवाई को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी अपनी ऊसर पड़ी अनउपजाऊ जमीन में खेती करना चाहते हैं तो बेल की बागवानी शुरू कर सकते हैं। केंद्रीय बागवानी परिश्रम केंद्र गोधरा ने बेल की नवीन किस्म थार दिव्य विकसित की है, जो कि ऊसर जमीन में भी अच्छा उत्पादन देती है। गुजरात के गोधरा स्थित केंद्रीय बागवानी परिश्रम केंद्र ने बेल की कई किस्में विकसित की हैं। इसमें थार दिव्या भी एक है। बेल की थार दिव्या को विकसित करने वाले प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. सिंह ने बताया कि बेल की थार दिव्या किस्म को किसी भी मिट्टी में लगाया जा सकता है। यह किस्म ऊसर, बंजर, कंकरीली जमीन पर भी लगाई जा सकती है। साथ ही जहां पानी निकलने की उचित व्यवस्था हो तो बलुई दोमट मिट्टी भी इसकी खेती के लिए सही होती है। उन्होंने बताया कि इस बेल की खासियत यह है कि बेल की दूसरी किस्में अप्रैल में पकना शुरू होती हैं, लेकिन यह किस्म जनवरी में ही पकने लगती है। 10 साल के पेड़ से 90 से 108 किलो तक फल मिल जाता है। प्रोसेसिंग के जरिए इससे कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। थार दिव्या के साथ ही केंद्रीय बागवानी परिश्रम केंद्र ने बेल की 2 और किस्में गोमा यशी और थार नीलकंठ भी विकसित की है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, अब दूरदर्शन राजस्थान के साथ आप सोशल मीडिया साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और देखिए हमारे कृषि संबंधी कार्यक्रम YouTube, Facebook और Twitter पर। किसान भाइयों और बहनों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों और बहनों, हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन ऐसे हैं जो खेती किसानी के साथ साथ सब्जी उत्पादन का कार्य भी करते हैं। और आपको तो पता ही है कि सब्जी उत्पादन जो है वो आय का एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प माना जाता है। जब हम सब्जी उत्पादन करते हैं तो कई बार हमें उत्पादन उतना नहीं मिलता जितना हम पाना चाहते हैं। तो ऐसे में सामने आता है कि कुछ कारक ऐसे हैं जो सब्जी उत्पादन को प्रभावित करते हैं और वो सब्जी उत्पादन को ज़्यादा होने नहीं देते। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सब्जी उत्पादन को प्रभावित करते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और साथ ही साथ हम इनको नियंत्रण में कैसे करें। और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के खास विषय विशेषज्ञ डॉक्टर उदय भान सिंह। तो आइए चलते हैं इनके पास और जानते हैं सब्जी उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित यह जानकारी। किसान भाइयों, सब्जी उत्पादन को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे खेत की तैयारी, अच्छी किस्म का बीज, सिंचाई, संतुलित खाद एवं उर्वरक, कीट एवं बीमारियों का नियंत्रण। ये सभी कारक सब्जी उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी किसान ने टमाटर की फसल में अच्छा बीज लिया है, खेत की तैयारी अच्छी प्रकार की है, संतुलित खाद एवं उर्वरक भी दिए हैं, समय समय पर सिंचाई भी की है, खरपतवार नियंत्रण भी किया है, लेकिन कीट एवं बीमारियों का समय पर नियंत्रण नहीं किया तो सब्जी उत्पादन कम होगा। केवल एक कारक, किसी एक कारक को यदि आप सही तरह से नियंत्रित नहीं करें, सही तरह से उसको अप्लाई नहीं करें,
तो सब्जी उत्पादन कम होता है। इसी तरह से किसान भाइयों, सब्जी की नर्सरी किस तरह से तैयार की जाए, इसका भी उत्पादन पर सीधे सीधे फर्क पड़ता है। जैसे सामान्यतः जो परंपरागत नर्सरी तैयार करने का तरीका है, किसान उठी हुई क्यारी बनाता है, उसमें छिड़कवा विधि से पौध की बुवाई करता है और ऐसी पौध घनी होती है। पौध घनी होने के कारण वो कमज़ोर होती है, क्योंकि घनी पौध में आपस में पोषक तत्वों के लिए, जगह के लिए कंपटीशन होता है और ऐसी पौध कमज़ोर तैयार होती है। कमज़ोर पौध को यदि हम खेत में स्थानांतरित करते हैं तो उसका उत्पादन कम मिलता है। ऐसी पौध को हम सामान्यतः खुरपी की सहायता से उखाड़ते हैं। तो खुरपी की सहायता से जब पौध हम उखाड़ते हैं तो पौधों की जड़ें टूट जाती हैं और ऐसी टूटी हुई जड़ों वाले पौधों को यदि हम खेत में स्थानांतरित करें तो ऐसे पौधे इस सर्वाइव करने में, यानी सही वृद्धि प्राप्त करने में 2-3 दिन लगा लेते हैं। इस तरह से पौध की शुरुआत की अवस्था में ही जब वृद्धि प्रभावित हो जाती है तो पौध का उत्पादन कम होता है और इस तरह से किसान को नुकसान होता है। हमने कृषि अनुसंधान उपकेंद्र पर पौध तैयार करने का तरीका बदला, यानी कि नर्सरी तैयार करने का तरीका बदला। एक तरीका तो एक घनी पौध तैयार करने वाला है, दूसरा तरीका उसी किस्म के बीज को हमने लाइनों में बोया, क्यारी में लाइनों में बोया, 2-2 इंच दूर लाइनों में, और लाइनों में भी एक एक पौधे को करीब 2-2 सेंटीमीटर दूर डाला। इस तरह से ज़्यादा स्वस्थ पौध तैयार हुई और ऐसी पौध को जब हमने खेत में स्थानांतरित किया, उस फसल से हमें घनी पौध के बजाय 12 से 15% उत्पादन अधिक मिला। यानी कि हमने पौध तैयार करने के तरीके को बदला। पौध को छिड़कवा विधि से बोने के बजाय हमने लाइन में बोया तो हम 12% उत्पादन अधिक प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा तरीका, हमने पौध को प्लग ट्रे में तैयार किया। प्लग ट्रे का मतलब है कि एक ट्रे होती है जिसमें खांचे होते हैं। खांचे जैसे हमारी 110 खांचे वाली ट्रे आती है, करीब 80 खांचे वाली भी ट्रे आती है, अलग अलग साइज़ की ट्रे आती हैं। उन खांचों में हमने साधारण मीडिया के बजाय, यानी कि मिट्टी और गोबर की खाद या कंपोस्ट के मिश्रण के बजाय हमने उसमें आर्टिफिशियल मीडिया जैसे कोकोपिट या वर्मीक्लोराइड मीडिया को प्रयोग किया। ऐसे मीडिया में पौध ज़्यादा अच्छी वृद्धि करती है और स्वस्थ तैयार होती है। इस तरह से एक तो एक एक खांचे में जब एक एक पौध तैयार हुई तो हर एक पौध को इंडिविजुअल रेस्पॉन्स मिला और ज़्यादा अच्छी पौध तैयार हुई। जब ज़्यादा स्वस्थ पौध तैयार हुई तो उस पौध को यदि हमने खेत में स्थानांतरित किया और उससे जो फसल मिली उससे हमारा करीब 25 से 28% उत्पादन अधिक मिला इन कंपैरिजन टू, यानी कि जो हमने घनी पौध तैयार की थी, छिड़कवा विधि से पौध तैयार की थी, उसकी तुलना में हमारा 25 से 28% उत्पादन अधिक मिला। उस अधिक उत्पादन में एक तो पौध अलग अलग खांचे में तैयार हुई, इसलिए स्वस्थ तैयार हुई, और उस खांचे में यदि हम हल्का सा गीला कर दें और उस पौध को उखाड़ें तो पौध बॉल सहित आ जाती है, यानी उसकी जड़ें भी नहीं टूटी। तो इस तरह से बॉल सहित जो पौध आई, उस बॉल सहित पौध को हमने खेत में लगाया जिसकी जड़ों का नुकसान भी नहीं हुआ। तो इन सब कारणों से उसका उत्पादन 25 से 28% बढ़ गया। यानी कि यदि हम टमाटर की पौध तैयार करते हैं और माना कि किसी खेत में टमाटर का उत्पादन छिड़कवा विधि से जो पौध तैयार करके हम स्थानांतरित कर रहे हैं उसे 100 कुंटल उत्पादन मिला, तो प्लग ट्रे में तैयार की गई पौध से 125 कुंटल उत्पादन मिलेगा। यानी कि बहुत कम खर्चे बढ़ने के साथ हम 25% उत्पादन, 25 से 28% उत्पादन अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से
हम पौध में देखते हैं कि विषाणु जनित बीमारियों का बहुत प्रकोप होता है, विशेषकर सोलेनेसी कुल की सब्जियों में। टमाटर, बैंगन, मिर्च, कुछ फल जैसे पपीता में भी इन जो विषाणु जनित बीमारियों का प्रकोप होता है। विषाणु जनित बीमारियों का जो फैलाव है वो अपने आप नहीं होता, इनके फैलाव के लिए किसी वेक्टर से फैलाव होता है, यानी कि कीटों से फैलाव होता है। विशेषकर रस चूसक कीट जैसे कि वाइट फ्लाई या एफिड किसी विषाणु जनित विषाणु ग्रसित पौधे पर बैठ जाए और उसका रस चूसे, और यदि वही कीट स्वस्थ पौध पर जाके बैठ जाए तो उस बीमारी का फैलाव स्वस्थ पौध में भी हो जाता है और स्वस्थ पौध भी विषाणु ग्रसित हो जाती है। और जब नर्सरी में ही पौध विषाणु बीमारी से ग्रसित हो गई तो बाद में उसका कोई उपचार नहीं है। इस तरह से हमारी जिसको हम पत्तियों का माथा बन जाता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं और उत्पादन में बहुत भारी असर होता है। तो इस तरह यदि हम इस बीमारी को रोकने के लिए विशेषकर बिना दवाइयों के प्रयोग किए हुए, आजकल ऑर्गेनिक खेती का ज़माना है, हम ये रिकमेंड करते हैं कि पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किए बिना बीमारियों की हम रोकथाम करें। तो इसका एक उपाय है कि यदि हम बिना कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग किए यदि विषाणु जनित बीमारियों से रहित पौध तैयार करना चाहते हैं तो उस नर्सरी को हम जिस नर्सरी में पौध तैयार कर रहे हैं उस नर्सरी को 40 मैस के सफ़ेद रंग के एग्रोनेट से ढक दें, यानी कि वो एग्रोनेट क्यारी से करीब 3-4 फुट ऊंचा रहना चाहिए। इस तरह से यदि हम 40 मैस के सफ़ेद रंग के एग्रोनेट से ढक देंगे तो ऐसे एग्रोनेट में कीट नहीं प्रवेश कर सकते। जब कीट ही प्रवेश नहीं करेंगे तो फिर विषाणु जनित बीमारियों का फैलाव नहीं होगा। तो इस तरह से अब 2 चीज़ हमने कंट्रोल की। एक तो हमने प्लग ट्रे में पौध तैयार की जो कि ज़्यादा स्वस्थ पौध तैयार हुई, और दूसरा हमने उस नर्सरी को 40 मैस के सफ़ेद रंग के एग्रोनेट से ढक दिया तो उसमें विषाणु जनित बीमारियों का प्रकोप भी नहीं हुआ। इस तरह से यदि दोनों कारकों को यदि हम सम्मिलित कर दें तो हमारा सब्जियों का उत्पादन करीब 35% बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी तकनीकें हैं जिनसे हमारी सब्जियों का उत्पादन बढ़ता है। किसान भाइयों, जो पौध तैयार हुई है उस पौध को आप हमेशा शाम के वक्त लगाएं, क्योंकि कोई भी पौध जब शाम को हम लगाते हैं तो वो ठंडे मौसम में लगाते हैं, और जैसे हमने शाम के वक्त लगाई तो रात भर में उसकी जड़ें स्थापित हो जाती हैं और पौध की मोर्टिलिटी रेट कम होती है। यदि हम सुबह के वक्त लगाएंगे, कोई भी पौध सुबह के वक्त लगाने से उसकी जड़ें एकदम पानी लेना शुरू करती नहीं हैं, और सुबह के बाद दिन होगा और दिन में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पौधों की पत्तियों से पानी का नुकसान होगा और ऐसी पौध में मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है। इसलिए पौध को हमेशा शाम के वक्त लगाएं, और शाम के वक्त लगाने के तुरंत बाद हम सिंचाई भी करें। और सिंचाई की सुविधा नहीं है तो इसमें किसी मग की सहायता से या डिब्बे की सहायता से पौध लगाने के तुरंत बाद उसमें पानी दे दें, तो ऐसी पौध की मोर्टिलिटी रेट कम होगी और ज़्यादा स्वस्थ पौध, और मोर्टिलिटी रेट कम होगी तो निश्चित रूप से ऐसी तकनीकों से हम सब्जी का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, इन छोटी छोटी तकनीकों से आप सब्जी का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये मैंने आज नर्सरी की तकनीक बताई, ये प्लग ट्रे की तकनीकी और आपके जो एग्रोनेट लगाने की जो तकनीक है उससे आपका 35% उत्पादन बढ़ जाता है। धन्यवाद। तो आज कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेती हूँ आपसे आज्ञा। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर हाजिर होंगे खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।